हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। विज ने अपने कार्यालय में ऐप लॉन्च किया। विज ने कहा, श्रम मित्र ऐप शुरू किया गया है, इसके बाद मजदूरों को चौक पर खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस ऐप के माध्यम से मजदूरों को सीधे तौर पर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी चौक पर। और श्रम मित्र ऐप की शुरुआत जो की गई है वो हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के द्वारा इसलिए की गई ताकि मजदूरों को आसानी से, सुलभता से मजदूरी का काम मिल सके। और जो लोग उनको सर्च कर रहे हैं, उन तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ काम करवाना है, वो उनसे कनेक्ट हो सके। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। विज ने अपने कार्यकाल में ऐप लॉन्च किया। विज ने कहा कि श्रम मित्र ऐप शुरू किया गया, इसके बाद मजदूरों को चौक पर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। जो काम देने वाले हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसके बाद अपने आप काम मिल सकेगा। हमने डिजिटल लेबर चौक बनाने के लिए एक ऐप बनाई है। इस ऐप में हर मजदूर अपनी कार्य की डिटेल भर सकता है। इसी प्रकार नियोक्ता भी अपनी तरफ से अपनी जरूरतों के मजदूर मांग सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर शहर में लेबर चौक बने हुए हैं। मजदूर वहाँ अगर खड़े हो जाते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो आता है, बात करके ले जाता है, बाकी वही धूप छाँव में खड़े हुए घर चले जाते हैं। हमने ई लेबर चौक या डिजिटल लेबर चौक बनाने के लिए ऐप बनाई है। इस ऐप में हर मजदूर भर देगा कि वो किस चीज़ का मजदूर है। मैसन है या प्लम्बर है या बढ़ई का काम करने वाला है, जो भी उसका है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसका स्तर है, वो सारा भर देगा। उसी प्रकार से जिन्होंने काम करवाना वो भी उसमें भर देंगे कि उनको प्लम्बर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सीवरेज साफ करने वाला चाहिए, माली चाहिए, जो चाहिए। इसमें आने वाले समय में और भी ट्रेड भरी जा सकती है। मजदूरों के लिए अब चौक पर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें दो मोल भाव और काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये बनेगा हमारे पास। इसके लिए अभी तक रजिस्टर्ड लेबर है वो इसमें शामिल की गई है। तो इससे ये है कि जो मजदूर है वो घर बैठकर ही देख सकता है कि भाई आज काम किसको चाहिए। उसको चौक पे जाके खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो घर से ही। और उसमें हमने एक प्रोविज़न और किया है कि वो दोनों जब हों वो आपस में टॉक कर सकते हैं। बटन दिया उसमें, हम आपको दिखाएंगे अभी। वो आपस में बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने रेट की बात करनी है, एक्सपीरियंस की बात करनी है, या कितने दिन का काम है वो बात करनी है, तो वो उसमें कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई हमें तो इतने दिन के लिए चाहिए, हमें इतने मजदूर चाहिए, जो भी बात है। और मजदूर भी अपनी बता सकता है कि भाई मैं इतना सीनियर वो हूँ, मेरे रेट ये हैं। मैं अगर आपके घर मालीगिरी करने आऊँगा तो मैं 100 रुपये घंटा लूँगा, वो वहाँ बता सकता है। फिलहाल इस डिजिटल प्रणाली से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, जिससे श्रमिकों को उनके काम का पूरा पैसा और सही मेहनताना मिलेगा। सरकारी ऐप के जरिए श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, बीमा लाभों और कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी भी सीधे प्राप्त होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अफसरों का नो व्हीकल डे रहा। गुलाबचंद कटारिया के निर्देश पर कोई अधिकारी साइकिल से तो कोई पैदल ही ऑफिस पहुंचा। इस दौरान प्रशासक गुलाबचंद कटारिया खुद सिटी बस से ऑफिस पहुंचे। चंडीगढ़ में अफसरों का नो व्हीकल डे रहा। प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के निर्देश पर
कोई अफसर साइकिल से तो कोई पैदल ही ऑफिस पहुंचा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया खुद सीटीयू बस में सफर कर राज्यपाल निवास में पहुंचे। इस बीच गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करेंगे तभी तो हम आम जन को ईंधन बचत अभियान के तहत समझा पाएंगे। देखो क्या कि हमने अपने सारे स्टाफ के लिए ये कहा था कि बुधवार के दिन आप कोई भी अपनी गाड़ी से यूटी और अपने काम के लिए नहीं आएंगे। तो वास्तव में एक तरह से देश के संकट के समय में प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके आह्वान के आधार पर हम जितना से जितना पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगर हम करेंगे तो फिर नीचे वाले लोगों को हमारा कहना उचित भी होगा और उसकी पालन कराना भी आसान होगा। राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया ने लोगों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन बिना कार आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर गाड़ी का प्रयोग ना करें। अगर आपको कहीं जाना है तो आप सरकारी वाहन या साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वैसे भी चंडीगढ़ को इस तरह से बनाया गया है कि आप साइकिल से कहीं भी सफर तय करेंगे तो थकान नहीं होगी। वो निश्चित रूप से हमने पहले हमारी से शुरुआत की, अब आज हम कहेंगे बाकी सब लोगों से भी कि सप्ताह में एक दिन आप अपना कार बंद करो और आप किसी न किसी सरकारी साधन से या आप साइकिल से, क्योंकि चंडीगढ़ तो बनाया भी ऐसा है कि अगर कोई साइकिल से चलना भी चाहे तो मैं सोचता हूँ थकान नहीं आएगी, स्वस्थ भी रहेगा और एक तरह से पेट्रोल डीजल की जो एक संकट दिख रहा है उसमें थोड़ी बहुत हमारी मदद भी हो जाएगी, हम भी उसमें थोड़ा सहयोग कर पाएंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बस में यात्रा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद छात्रों से साइकिल से स्कूल जाने का आग्रह किया। कोई मुश्किल नहीं है, अगर इसको करना शुरू करें तो ऊपर से करें तो उसका असर जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने पहले अपने से शुरू किया और फिर अब उनसे भी आग्रह करेंगे और विशेष करके हम सारे बच्चों से आग्रह करेंगे कि वो जब अपने स्कूल और कॉलेज जाए तो साइकिल से जाए। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के प्रथम नागरिक के बाद आमजन प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ अभियान का कितना ध्यान रखती है। टोटल टीवी ब्यूरो, हरियाणा।